हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो आप सभी अच्छे होंगे भाई। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे एमीन चैप्टर। क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है हमारा एमीन। तो आज उसको स्टार्ट करेंगे। देखो भाई दोस्तों, हमने इससे पहले वाला हेलोलिकेन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और उससे पहले वाले भी कंप्लीट हो ही गए भाई। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एमीन। एमीन क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एमीन क्या होगा क्या नहीं भाई। जब तक आपको एमीन की पहचान नहीं होगी तो आपको एमीन का कैसे मतलब एमीन की विधि कैसे बनाई जाए कैसे नहीं, उसको आपको नहीं पता होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एमीन क्या होता है भाई। तो देखो प्यारे बच्चों, मैं अगर आपको बताऊं, ये होता है आर मतलब एल्काइल ग्रुप। अगर एल्काइल ग्रुप के साथ में NH2 समूह आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, NH2 समूह आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं भाई एमीन। क्या बोल देंगे प्यारे दोस्तों, एमीन बोल देंगे। क्या बोल देंगे भाई, एमीन। जैसे इसका आप एग्जांपल समझ सकते हो, CH3NH2, यह आपका एमीन ही है भाई। इसका सिंपल नेम क्या होगा भाई, एल्काइल। इसको हम एल्काइल बोल देंगे भाई, एल्काइल एमीन। भाई NH2 समूह के लिए एमीन। जैसे इसका अगर मैं सिंपल नेम आपसे पूछने लगूँ तो इसका सिंपल नेम क्या होगा भाई, एक कार्बन एक के लिए भाई मैथाइल, तो मैथाइल एमीन, इसका नाम हो जाएगा भाई मैथाइल एमीन। जैसे C2H5, इसका सिंपल नेम आपसे पूछने लगूँ भाई, दो कार्बन दो के लिए एथ, तो एथाइल एमीन। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, एथाइल एमीन। तो एमीन किसको बोलते हैं, जब एल्काइल ग्रुप के साथ मतलब एल्काइल के साथ में NH2 समूह आ जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, एमीन। ये क्या होता है बच्चों, एमीन अमोनिया का ही डेरिवेटेड होता है। ये अमोनिया से ही बनकर आता है भाई। कैसे बनेगा कैसे नहीं वो तो हम आगे सीख ही लेंगे भाई। समझ मारा भाई। जैसे एक मिनट यहां पर ध्यान दो भाई, जैसे आपका RX है, RX तो पता हो भाई आपको, RX हेलो। लेकिन इसके अगर आप अमोनिया से क्रिया करोगे भाई, किससे क्रिया करोगे, अमोनिया से, तो आपका एमीन तैयार हो जाएगा। यहां से एक X निकल मतलब यहां से X निकलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन, तो RNH2 बच जाएगा, प्लस के आपका HX बाहर निकल जाएगा। इसी को प्यार दोस्तों हम क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं, क्योंकि ये अमोनिया का डेरिवेटेड होता है। और आप सभी को पता है अमोनिया के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है भाई, एक लोन पेयर होता है। तो यहां पर भी भाई इसके ऊपर एक लोन पेयर ही बच जाएगा। सो हमारा भाई क्या बच जाएगा, एक लोन पेयर बच जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एमीन। अगर प्यारे दोस्तों बेंजीन के ऊपर ये आ जाए भाई, अगर बेंजीन के ऊपर आ जाए NH2 समूह, उसको क्या बोलते हैं भाई, एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एनिलीन। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, एनिलीन। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाए उसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। इस बेंजीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई AR से। अगर AR के साथ में NH2 समूह आ जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे भाई, एनिलीन। ये आपको पता होना चाहिए भाई। इसको उतारो पहले आप। तो इसको क्या बोल देते हैं भाई बच्चों, हम एनिलीन बोल देते हैं, ArNH2। इसको क्या बोलते हैं भाई, एनिलीन। जब भी बेंजीन के ऊपर NH2 समूह आ जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे भाई, एनिलीन। ठीक है प्यार दोस्तों, तो ये तो हो जाता है एमीन। अब देखो भाई, आपका एमीन भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है। कि 1 डिग्री क्या होगा, 2 डिग्री क्या कैसे होगा, 3 डिग्री एमीन क्या होगा, क्वार्टरनरी भी हो सकता है भाई वैसे तो। देखो भाई हो गया भाई ये। अगर प्यारे दोस्तों मैं आपको बताऊं भाई 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन क्या होगा, मतलब प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन क्या होगा भाई, पता होगा वैसे तो आपको, और नहीं पता तो भाई यहां पर ध्यान दो। प्राथमिक एमीन देखो दोस्तों क्या होता है, जब N के साथ में एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, जब N के साथ में एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा उसको हम क्या बोल देंगे, 1 डिग्री एमीन। देखो यहां पर एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है, जैसे एग्जांपल CH3NH2, एक ही तो एल्काइल ग्रुप है। या N जब एक ही कार्बन से जुड़ा, ऐसे बोल सकते हो भाई। जैसे एग्जांपल समझ लो, CH3 CH2 CH2NH2, ये नाइट्रोजन देखो एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, 1 डिग्री एमीन। क्या बोल देंगे बच्चों, 1 डिग्री एमीन। नाम लिखना तो मैं इसको बता ही दूंगा भाई। कितने कार्बन है, दो, एक कार्बन है, एक के लिए मैथाइल एमीन। सिंपल नेम है भाई ये, मैथाइल एमीन। इसका नाम भाई तीन कार्बन, 3 के लिए प्रोपाइल एमीन।
ठीक है दोस्तों, तो आपको कैसे समझना, जब नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा होगा, जब भाई नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा होगा तो हम क्या बोल देंगे, प्राथमिक एमीन। एग्जाम्पल बहुत है भाई इसकी, जरूरी नहीं क्या कि आप कि समझ में नहीं आने का। भाई देखो यहां पर ये देखो नाइट्रोजन इस वाले कार्बन से जुड़ रहा, एक ही कार्बन से, जब एक ही कार्बन से जुड़ा होगा तो हम क्या बोल देंगे बच्चों, 1 डिग्री एमीन। इसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्साइल, सिंपल नेम बोल रहा भाई हेक्साइल एमीन। आईयूपीएससी नेम अलग बात है, आईयूपीएससी नेम तो बाद में लिखवाना सिखाऊंगा मैं भी। ये बताओ भाई आपके समझ में आया नहीं आ भाई, 1 डिग्री एमीन क्या होगा, जब नाइट्रोजन एक ही कार्बन से या एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो तो हम क्या बोल देंगे भाई, 1 डिग्री एमीन बोल देंगे। क्या बोल देंगे प्यारे दोस्तों, 1 डिग्री एमीन। इसको भी उतारो भाई। लिखना चाहो भाई आप लिख भी सकते हो कि जब नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हो या एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो तो हम क्या बोल देंगे, 1 डिग्री एमीन। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अब देखो भाई 2 डिग्री एमीन, इसका आईयूपीएससी नेम भी बनाना सिखाऊंगा भाई। आईयूपीएससी नेम कैसे बनेगा इसको भी देख लो। चलो भाई, जैसे मैं इसका आईयूपीएससी नेम बनाना आपको अभी बता रहा भाई। आईयूपीएससी नेम, आईयूपीएससी नेम बनाना प्यार दोस्तों, मुझे क्या बनाना भाई, आईयूपीएससी नेम। तो आपको कहीं से काउंटिंग करनी होगी, जिधर से NH2 समूह आ रहा, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या होता है भाई, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, प्रोपेन ई को हटा दो। अब देखो NH2 समूह किस पर जुड़ा, 1 पर ही, तो 1 एमीन। तो इसका क्या हो जाएगा प्यार दोस्तों, आईयूपीएससी नेम हो जाएगा। आईयूपीएससी नेम वैसे भी कराऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। चलो भाई दोस्तों अब देखते हैं हम 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन क्या होता है भाई, हेडिंग डाल दो भाई, 2 डिग्री एमीन, द्वितीय एमीन, द्वितीय एमीन। तो दोस्तों द्वितीय एमीन क्या होगा, देखो ये भी सिंपल सी डेफिनेशन है भाई। जब नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा होगा, जब नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा होगा हम क्या बोल देंगे भाई, द्वितीय एमीन। देखो इसका एग्जांपल देखो, जैसे आप RNH, एक R इधर ले लो, सेम ले लो, अलग अलग ले, R' ले लो। एग्जांपल CH3, CH2NH, इधर एक CH3 जोड़ दो। ये देखो हाइड्रोजन ये ऊपर है भाई, ये नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ रहा, इस वाले कार्बन से जुड़ रहा, तो 2 कार्बन से जुड़ रहा। अब नाइट्रोजन कितने कार्बन से भाई, 2 कार्बन से। जब 2 कार्बन से जुड़ जाएगा, जब नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ जाएगा प्यारे दोस्तों, हम उसको क्या बोल देंगे, बताओ भाई क्या बोल देंगे यार, द्वितीय एमीन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, द्वितीय एमीन। अब देखो 1 2 कार्बन से जुड़ रहा, और आप सभी को पता नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी होती है भाई, 3 होती है। एक हाइड्रोजन के साथ बन रही, ये लोन पेयर बच रहा, यहाँ पर भी लोन पेयर बच रहा, यहाँ पर भी लोन पेयर बच रहा, तो उसको बोलते हैं भाई द्वितीय एमीन। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, द्वितीय एमीन। क्या बोलते हैं भाई, द्वितीय एमीन। कोई दिक्कत नहीं भाई आपको। द्वितीय एमीन क्या होगा, जब नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको बोल देंगे भाई द्वितीय एमीन। इसको भी उतार लो भाई। एग्जाम्पल तो इसके वैसे बहुत है, ये जरूरी नहीं कि यही, बस नाइट्रोजन देखो कितने कार्बन से जुड़ रहा। अब समझ सकते हैं भाई हम तृतीय एमीन। तृतीय एमीन क्या होगा भाई, देखो बच्चों, तृतीय एमीन, थ्री डिग्री एमीन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टर्सरी एमीन। तो तृतीय एमीन क्या होगा भाई, जब नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हो। कितने कार्बन से दोस्तों, 3 कार्बन से, उसको बोल देंगे तृतीय एमीन। एग्जांपल इसका भाई ये 3 एल्काइल ग्रुप आ जाए भाई, ये 3 एल्काइल ग्रुप आ गए, ये लोन पेयर इस पर जुगतू रहेगा भाई। जैसे एग्जांपल CH3 NCH3 CH3। एमीन जो भी आपके एमीन है, एनिलीन है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होने के कारण बेस को रिप्रेजेंट करते हैं। बेस होते हैं, क्या होता है भाई, बेस जो अपने लोन पेयर डोनेट कर देते हैं किसी एसिड को, किसी अम्ल को, तो इसलिए क्या कहलाता है भाई, बेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं भाई। ठीक है भाई बच्चों, इस चीज को याद रख लेना। ये देखो इसका एग्जांपल CH3 CH2 NCH2 CH3
CH2CH3। अब देखो ये भी तृतीय अमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन जो भी आपका नाइट्रोजन है भाई, ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा, 3 से, तो इसलिए तृतीय अमीन बोल देंगे इसको भी। ये भी तृतीय अमीन, 3 डिग्री अमीन, ये भी 3 डिग्री अमीन। ठीक है भाई। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यही कहीं पूछने लगूँ कौन इसमें ज़्यादा बेस है, भाई यार इलेक्ट्रॉन दे रहे तो लोन पेयर को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन दे रहे तो लोन पेयर को बढ़ाएंगे, लेकिन प्यारे दोस्तों ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देते हैं तो लोन पेयर को ज़्यादा बढ़ा देंगे भाई ये वाले, क्योंकि यहाँ पर बड़े ग्रुप है तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा बेस ही होता है, अच्छा बेस ही होता है, ये हल्का सा कम होता है। इस प्रकार की आप तृतीय अमीन समझ सकते हो भाई इस प्रकार। ठीक है भाई, इसको भी उतार लो यार, एग्जाम्पल तो बहुत है समझाने के लिए। अब देखते हैं भाई प्यारे दोस्तों IUPAC नेम, इनका IUPAC नेम कैसे बनेगा, और सिंपल नेम भी भाई इसके साथ साथ ही हम कवर कर लेंगे भाई। देखो भाई कैसे होगा कैसे नहीं। सिंपल नेम है IUPAC नेम, चलो इधर IUPAC, और इस साइड भाई चलो सिंपल नेम। देखो भाई प्यारे दोस्तों कैसे बनेगा कैसे नहीं। सबसे पहले मैं आपको 1 डिग्री अमीन का IUPAC नेम बनाना सिखा रहा भाई। ये आपका एमीन है भाई, क्योंकि NH2 आ रहा भाई, NH2 समूह आ रहा है अल्काइल ग्रुप के साथ में, तो आपका एमीन है। अब इसका आपका IUPAC नेम बनाना, काउंटिंग ऐसे करो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, ई को हटा दो भाई, 1 पर है तो 1 एमीन, ये इसका IUPAC नेम। सिंपल नेम कितने कार्बन है प्यारे दोस्तों, 3 कार्बन है तो 3 के लिए प्रोप लगता है भाई, लेकिन सिंपल लगा रहे तो वाइल YL लगा देंगे, प्रोपाइल, NH2 समूह का नाम एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल एमीन, ये इसका सिंपल नेम। ये देख लो आप भाई CH3 CH2 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 NH2, IUPAC नेम 1 2 3 4 भाई, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं भाई हम, ब्यूट लगाते हैं, और सिंगल बॉन्ड आ तो ब्यूट, सिंगल तो N, 1 एमीन, 1 एमीन। इसी प्रकार प्यारे दोस्तों इसका अगर हम इसका क्या बना भाई सिंपल नेम, तो कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए भाई ब्यूट, YL लगा दो, ब्यूटाइल एमीन, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों इसका नाम ब्यूटाइल एमीन। अगर मैं आपसे इसका IUPAC नेम पूछने लगा CH3 CNH2 CH3, मैं आपसे इसका IUPAC नेम पूछ रहा, देखो प्यार दोस्तों 1 डिग्री अमीनी, क्योंकि नाइट्रोजन आपका एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री अमीनी, काउंटिंग इधर से 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या आता है भाई, 3 के लिए आता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N, लेकिन अब NH2 समूह कितने पर अटैच है, 2 एमीन, ये तो हो जाएगा भाई इसका IUPAC नेम। सिंपल नेम क्या हो जाएगा भाई। अब देखो प्यार दोस्तों मैंने आपको इस प्रकार की कंडीशन आइसो बताई थी भाई, इस प्रकार की कंडीशन क्या बताई थी, आइसो, तो इसी प्रकार की तो कंडीशन भाई, इसको अगर मैं ऊपर दिखाऊं, यहाँ से हटा दो, ऊपर दिखाऊं तो आइसो ही तो कंडीशन बननी, तो इसका नाम हो जाएगा भाई आइसो, कितने कार्बन, 3, 3 के लिए प्रोपाइल एमीन। ठीक है प्यार दोस्तों, क्या हो जाएगा आइसो प्रोपाइल एमीन। जैसे इसका भाई मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, CH3 CHNH2, ऐसे नहीं ऐसे ले लो भाई, CH2 CH3 NH2, इसका अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं भाई IUPAC नेम, तो 1 2 3 4, 4 के लिए भाई क्या आता है, ब्यूट N 2 एमीन, इसका तो हो जाएगा भाई IUPAC नेम। सिंपल नेम क्या है भाई, ये इस वाली कंडीशन को क्या बोल रहा था भाई मैं, ये आइसो कंडीशन नहीं है भाई, कभी आप आइसो बोल दो इसको, आइसो कंडीशन नहीं है आप ये, ठीक है भाई, कभी आप इसको आइसो बोल दो। तो 2 डिग्री भाई, तो 2 डिग्री भाई, 2 डिग्री अमीन तो ये, तो 2 डिग्री कितने होगा भाई, कार्बन, ब्यूटाइल एमीन, ये इसका सिंपल नेम हो जाएगा भाई। उतारो इसको भी, 2 डिग्री नहीं भाई, सॉरी 1 डिग्री होगा भाई ये, क्योंकि 1 डिग्री तो भाई N तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो उतार लो भाई इसको भी।
चलो भाई देखो बच्चों आगे देखो, भाई उसके नीचे नीचे करा दूंगा, आप टेंशन लो। अब देखो भाई, अगर मैं आपसे इसका यूपीएससी नेम पूछने लगा भाई CH3NH3 एक हाइड्रोजन भाई यहाँ पर चिपका दिया, तो इसका यूपीएससी नेम क्या होगा भाई? इसका यूपीएससी नेम देखो भाई, एक कार्बन है तो पहले भाई एन पर ही तो अटैच है, तो साइड ग्रुप हो जाएगा एन मैथाइल। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसमें आप एमीन जोड़ दोगे, तो इसमें तो बराबरी को एक साइड ग्रुप होगा एन मैथाइल, एन पर अटैच है ना ये एन मैथाइल, एक कार्बन एक के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड एन, 1 एमीन। आप ऐसा कर दो मैथेन या मैथेन एमीन लिख दो, आप ऐसा कर दो, ई को हटा दो, 1 पर तो 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। इसी प्रकार भाई बच्चों अगर मैं इसका सिंपल नेम पूछने लगा भाई मैथिल है भाई, तो मैथिल सिंपल नेम आ जाएगा भाई यूपीएससी नेम, सिंपल नेम भाई क्या आ जाएगा? मैथिल एमीन, ये हो जाएगा भाई इसका सिंपल नेम, ठीक है भाई। जैसे इसका देखो भाई, चलो भाई अब देखो इसका सिंपल नेम भी बनाना, यूपीएससी नेम भी भाई हमें नहीं, इसका सिंपल नेम भी बनाना भाई बच्चों मुझे, यूपीएससी नेम भी बनाना। अब देखो मैंने आपको बताया अगर यूपीएससी नेम अगर आप बनाओगे भाई, क्या बनाओगे बच्चों? यूपीएससी नेम बनाओगे, यूपीएससी तो एमीन उसमें जोड़ना जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे भाई। भाई 1 2 3 इसमें जुड़ा है एमीन, क्योंकि इसमें 3 है इधर 2 है, तो ये एन पर ही तो अटैच है, तो एन मैथिल कितने कार्बन है भाई? 3 3 के लिए प्रोपेन, 1 एमीन। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ये यूपीएससी नेम सिंपल नेम क्या आ जाएगा भाई? सिंपल नेम क्या आ जाएगा? अब देखो भाई एथाइल, इसका नाम प्रोपाइल, तो ये अल्फाबेट के अनुसार भाई, तो ई पहला है तो एथाइल प्रोपाइल, NH के लिए भाई NH एमीन का ही तो कंपाउंड है तो एमीन, ये इसका सिंपल नेम हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार भाई देखो इसका CH3 CH2 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 NH CH2 CH2 CH3, इसका मैं आपसे सिंपल नेम भी पूछ रहा भाई, यूपीएससी नेम भी, तो पहले मैं सिंपल नेम लिखवा रहा भाई, वो यूपीएससी नेम। यूपीएससी नेम के लिए भाई एमीन उसमें जोड़ देंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, इसमें 4 है उधर 3 है, तो 3 के लिए भाई एन पर है तो एन है भाई, एन से जुड़ रहा है तो एन प्रोपाइल, कितने कार्बन? 4 4 के लिए ब्यूट एन, 1 एमीन, ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों? यूपीएससी नेम हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? यूपीएससी नेम। सिंपल नेम भाई प्रोपाइल, ये ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल पहला आता है अल्फाबेट के अनुसार, तो ब्यूटाइल प्रोपाइल एमीन, ये सिंपल नेम हो जाएगा भाई इसका। उतारो इसको भाई बच्चों, चलो भाई आगे समझते हैं। देखो हो गया भाई, ये तो 2 डिग्री एमीन के बनाया था भाई मैंने यूपीएससी नेम। 3 डिग्री आ जाए भाई बच्चों, तो उसका कैसे बना भाई? जैसे CH3 CH2 NH NCH3 CH2 CH2 CH3, इसका यूपीएससी नेम भी बनाना भाई मुझे, सिंपल नेम भी भाई बच्चों, तो यहां पर लिख दूंगा मैं यूपीएससी नेम, फिर सिंपल बनाएंगे। तो एमीन तो उसमें जोड़ना है जिसमें आपका नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो भाई, 1 2 3। अब ये साइड ग्रुप हो गया, ये साइड ग्रुप, ये एन से ही तो जुड़ रहा बच्चों, तो एन मैथाइल एन एथाइल, ई पहला हो तो एन एथाइल,
क्योंकि एन का मतलब है नाइट्रोजन से जुड़े हुए बच्चों ये। फिर एन मैथाइल, नंबर ऑफ कार्बन कितने भाई, 3 3 के लिए प्रोपेन 1 एमीन। ये क्या हो जाएगा भाई, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आईयूपीएसी नेम। इसी प्रकार देखो भाई ये सिंपल नेम भी कर लो भाई, 1 मिनट करो का दिखाओ भाई सिंपल नेम। सिंपल नेम देखो भाई, इसका नाम एथाइल, इसका नाम वो, इसका नाम मैथाइल, इसका नाम मैथाइल, इसका नाम प्रोपाइल। तो ई पे अलावा भाई, तो एथाइल, मैथाइल, प्रोपाइल, एमीन, ये इसका सिंपल नेम हो जाएगा भाई। इसका बच्चों आईयूपीएसी नेम, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 है भाई, 4 के लिए ब्यूट लगेगा, लेकिन ये साइड ग्रुप हो गए तो एन से जुड़ रहे भाई ये। तो एन एथाइल, ईवा अल्फाबेट के अनुसार ई पहला आता है ना भाई, तो एन एथाइल, और फिर आपका एन मैथाइल, कितने कार्बन, 4 के लिए भाई ब्यूट 1 एमीन। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। और सिंपल नेम क्या आ जाएगा भाई इसका, सिंपल नेम देख लो भाई, एथाइल पहला आएगा तो एथाइल ब्यूटाइल पहला आएगा भाई, तो ब्यूटाइल, एथाइल, मैथाइल, एमीन। ये क्या आ जाएगा भाई, इसका सिंपल नेम हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सिंपल नेम कर सकते हो भाई। एक और देख लो भाई, CH3 CH2 CH2 NH CH2 CH2 CH3 CH3, इसका भाई आईयूपीएसी नेम बनाकर दिखाओ भाई बच्चों मुझे, इसका आईयूपीएसी नेम कैसे होगा। तो 1 2 3, इधर भी 3 इधर भी 3, कोई दिक्कत नहीं, किसी में जोड़ दो। तो एन मैथाइल, एन प्रोपाइल, कितने कार्बन, 3 3 के लिए भाई प्रोपेन 1 एमीन। ये तो होगा भाई इसका यूपीएससी नेम। सिंपल नेम क्या आ जाएगा भाई, भाई प्रोपाइल तो एम क्या पहला हो भाई, एम मैथाइल डाई प्रोपाइल एमीन। भाई मैथाइल सिंपल नेम हो जाएगा भाई, मैथाइल डाई प्रोपाइल एमीन, ये इसका सिंपल नेम हो जाएगा। ठीक है भाई, उतार लो इनको भी। हो गया भाई, आप सभी गए। तो इस प्रकार आप भाई आईयूपीएसी नेम बना सकते हो भाई। चलो भाई, अब देखो भाई और कुछ नेम दे रखे हैं, उनका भी देख लो भाई कैसे बनता है कैसे नहीं, सिंपल नेम और आईयूपीएसी नेम। भाई आप सभी को पता है जब बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाता है उसको क्या बोलते हैं भाई बच्चों, हम एनिलीन। क्या बोलते हैं भाई, एनिलीन। ये इसका बच्चों सिंपल नेम भी और आईयूपीएसी नेम भी भाई। बेंजीनेमीन भी बोल देंगे भाई सब, बेंजीनेमीन, बेंजीनेमीन। आईयूपीएसी नेम भाई बेंजीनेमीन बोल देंगे, बेंजीन एमीन बोल देंगे भाई से आईयूपीएसी नेम। तो आपको पता लगा भाई एनिलीन क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर NH2 सम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं भाई, एनिलीन। ये भी तो एनिलीन ही भाई। अगर मैं यहाँ पर अटैच कर दूं भाई CH3, ठीक है भाई, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या है भाई, 1 2 2 मैथिल 2 मैथिल एनिलीन हो गया भाई। सब एनिलीन बोल देंगे पूरे को, एनिलीन। एनिलीन बोल देंगे भाई। ठीक है बच्चों, सिंपल नेम। इसको क्या बोलते हैं भाई, टॉल्विन बोलते हैं वैसे तो इसको ऑर्थो भाई, ऑर्थो पर अटैच है, ऑर्थो टॉल्विन, टॉलुडीन। सिंपल नेम है बच्चों, टॉलुडीन। सही मारा भाई ये।
अगर मैं आपसे इसका पूछने लगा भाई, इसका यूपीएससी नेम और सिंपल नेम क्या होगा भाई? इसका यूपीएससी नेम, यूपीएससी 1 2 3 4, तो 4 ब्रोमो एनिलीन, ये हो जाएगा भाई इसका यूपीएससी नेम। सिंपल नेम भाई पैरा पर अटैच है तो पैरा ब्रोमो एनिलीन, कुछ भी आड़ नहीं है भाई। सही मारा भाई बच्चों। अब इसका देखो भाई, इसका यूपीएससी नेम भाई एन से ही तो अटैच है, तो एन 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 कोमा एन डाई मैथाइल, क्योंकि 2 CH3 अटैच है तो मैथाइल। इसको क्या बोलते हैं भाई? एनिलीन। तो इसका यूपीएससी नेम बन जाएगा भाई। सिंपल नेम आप बना सकते हो भाई एन एन डाईमैथिल बेंजीनमीन, इस प्रकार सिंपल नेम बना सकते हो भाई। ठीक है भाई, तो यहाँ तक थे तो आपका यूपीएससी और ये थी भाई कि एमीन क्या होता है क्या नहीं भाई। इस प्रकार भाई हम एमीन का वर्गीकरण भी समझ लेते हैं भाई कि एमीन का वर्गीकरण किस प्रकार होता है किस प्रकार नहीं, इसको भी भाई बच्चों हम समझ लेते हैं भाई। सही हमारा भाई, तो आपको पता होना चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई बच्चों। अगर मैं आपको 1 2 और पूछने लगूँ भाई, किसका नाम क्या होगा भाई? एक यूपीएससी ने हो जाएगा 1 फिनाइल मैथेनामीन, इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा भाई ये सिंपल नेम बता सको भाई। इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल कार्बन बेंजिलामीन, सिंपल नेम हो जाएगा भाई ये। तो इस प्रकार आप का समझ सकते हो भाई क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। तो वर्गीकरण भी हम यहाँ तक भाई अच्छे से समझ लेते हैं भाई। अगर और कुछ है तो देख लो एक बात और, जैसे एक और देख लो भाई, इसका देख लो भाई 1 मिनट। NH2, इसका यूपीएससी भाई मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड से अगले कार्बन को क्या बोलते हैं? एलिल बोलते हैं। तो एलाइलिक या एलिल एमीन बोल देंगे, एलाइलिक एमीन बोल देंगे। यूपीएससी नेम भाई 1 2 3 3 के लिए भाई प्रोप इन आएगा, प्रोप 3 इन 1 एमीन। तो इसका क्या आ जाएगा भाई बच्चों? यूपीएससी नेम हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यूपीएससी नेम सिंपल नेम समझ सकते हो भाई। सही मारा भाई बच्चों। तो यहाँ तक कर लेना भाई, कल को इसकी बनाने की विधियाँ करा देंगे आपको भाई, कैसे बनता है कैसे नहीं। ठीक है भाई प्यारे दोस्तों, तो यहाँ तक कर लेना भाई। जय हिंद जय भारत।